Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another video. Hope so you are doing great and this is another day and another video. So आज कोई स्टोरी डालेंगे, इतनी बड़ी नहीं होने वाली, बहुत छोटी सी होने वाली है क्योंकि मेरे जो फ़ोन है, मेरे आईफोन की जितनी भी स्टोरेज है वो इतनी कैपेबल नहीं है। तो उसने मुझे जवाब दे हो गई कि भाई अब औकात में आ जाओ तुम अपनी। सो इस वजह से मेरे पास स्पेस की कमी हो चुकी है। यानी 256 GB मेरे बहुत कम है। आई वॉन्ट 1 TB फ़ोन जिसमें मैं बेतहाशा वीडियो बना सकूँ। अब इसमें वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा लैग मार रहा है, हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों परसों से ही हो ही जा रहा है। इसी वजह से ना वीडियो पर ना कुछ हो रहा है। मैं स्पेस बनाने की बहुत कोशिश की है लेकिन हैंग बहुत हो रहा है। आई डोंट नो क्या मसला है। मुझे लग रहा है इस एक्सपायरी आ चुकी है जो कि ये चाह रहा है कि इसे बेच दिया जाए और अपग्रेड किया जाए, लेकिन अपग्रेड के लिए पैसे ही नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, हम लोग इंशाल्लाह जल्द नया फ़ोन ले लेंगे, ठीक है। उसमें भी फिर हम रिकॉर्डिंग्स करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसी से काम करना पड़ेगा। अगर वीडियो हैंग होती है या कुछ होता है तो समझ जाना मेरे मोबाइल में ही ग्लिच आ रहा है। तुम लोगों का नेट बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों का सब कुछ ठीक है, बस मेरे मोबाइल में मसला है, यानी मेरी चीज़ों में मसला है। ये भी इस वजह से हुआ, नज़र की वजह से, क्योंकि लोगों में अंदर कीड़ा है मेरी चीज़ों में नज़र लगाने का। आई डोंट नो व्हाई उनको क्या मिलता है नज़र लगा कर, पता नहीं क्यों। बट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, लेट अस कमेंट कि आपको आपके साथ अगर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं या कोई अपनी स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं मिनिमम करके, तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जो भी सवाल है वो कर लेना, उसका जवाब मैं दे दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हमारे स्कूल में, एज़ यू ऑल नो, कि हर स्कूल में कोई सो कॉल्ड टीचर होता है। अब कोई कमेंट सेक्शन में ये ना बोले कि टीचर्स के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। टीचर्स आपके वालिदैन जैसे होते हैं। वालिदैन इतने घटिया और बुरे भी नहीं होते, ठीक है। वालिदैन अपनी औलाद का हमेशा अच्छा चाहते हैं, लेकिन ये वो वाले वालिदैन हैं ही नहीं, तो अच्छा क्यों चाहेंगे, ठीक। अब देखो भाई, वो थे हमारी उर्दू की टीचर, हाँ उर्दू की टीचर थी, ठीक है। और हम लोग, उनसे तो मेरा 36 का आंकड़ा था। मतलब वो ऐसी थी भाई, मेरे से ही उनकी ज़्यादा हटती थी। आई डोंट नो व्हाई, क्यों हटती थी, किस टॉपिक पे हटती थी, मैंने क्या उनका बिगाड़ दिया, क्या चुरा लिया उनका। एवरी टाइम शी, अली रज़ा ये क्यों किया, अली वो क्यों किया, अली ये अली वो, आई डोंट नो व्हाई। बट हुआ ये था कि मेरा जो है ना काम हर बार कंप्लीट हो जाता था, लेकिन मैं उर्दू में थोड़ा वीक था। मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती थी और अब बोलने नहीं आती। 19-20 का फ़र्क है अभी भी, ठीक। तो मुझे अभी उर्दू इतनी खास बोलना नहीं आती कि कभी कभार करा जाता हूँ तो लोग मेरे इंग्लिश को, सॉरी उर्दू को करेक्ट कर रहे होते हैं। इंग्लिश पे भी थोड़ी बेटर है। सो तो अब जानबूझ के उनकी आदत थी कि मुझे जो है रीडिंग के लिए उठाती थी मुझे। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस निकल आते थे। मेरी डिक्शनरी में वो अल्फाज इंस्टॉल हुए ही नहीं होते थे, तो वो अल्फाज से बोले नहीं जाते थे। मैं बहुत कोशिश करता था कि वो अल्फाज निकल जाए। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने कुछ अल्फाज सीखे हैं उर्दू के, क्योंकि मेरी उर्दू बहुत कई गुजरी है। वो था खो खो एक मिनट, वो था खुश 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 मिजाज, हाँ यही था, हाँ यही वर्ड था। तो वो मैंने बोलना सीखा, जो कि अभी मैं थोड़ा कच्चा पक्का हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी थोड़ी उर्दू बेटर कर लूँगा अभी जितने भी दिन में फारिग हूँ, क्योंकि एक ही दिन बाकी है। सो हुआ ये था, अब मैंने रीडिंग के लिए खड़ा कर दिया तो मुझसे जो है कुछ अल्फाज नहीं निकल लेते, उसमें मैं बहुत सारी था। एंड गेस व्हाट, मेरी जबान नहीं रुकती, तो मैंने उनको भी कुछ हाँ करता रहा तो उनकी और हटती गई। शुक्र करो मैं थप्पड़ नहीं मारा ना मैंने उनका कुछ ऐसा पर्सनली बोला, क्योंकि हमारे क्लास में जो है हाई लेवल के बच्चे थे। उसकी भी एक स्टोरी टेलिंग है, वो अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक बार तो एक लड़के ने जो है सर का हाथ रोक के सर को धक्का दी थी, तो एक उसका एक बहुत बड़ा मांझरा है। और एक जो है लड़की ने टीचर का हाथ रोक के टीचर का हाथ मोड़ दिया। बहुत मज़े का वाक़या था, बट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे अगर मुझे याद था, ठीक है। अभी अपनी स्टोरी पूरी कर लूँ। क्या होता है फिर,
मैंने रीडिंग फिर भी अल्लाह अल्लाह करके अटक के मैं कर ली, क्योंकि मुझे उर्दू स्टार्टिंग से पसंद नहीं है। हाँ, उर्दू में मैं कहानियाँ लिख लूँगा, स्टोरी राइटिंग कर लूँगा, मुझे वो पसंद है, ठीक है। तो बस मुझसे बोली नहीं जाती सही से, और अल्फाज का चुनाव मेरा बेहतर नहीं है, अल्फाज से मुझे मुझसे आते हैं, ठीक। और लिख भी लेता हूँ, अब इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं समझना मैं अनपढ़ जाहिल गवार हूँ तुम लोगों की तरह, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। तो बाय द वे अभी जो उर्दू का एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो फिर होता ये है, अब हो जाता है पीरियड ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। फिर जो है ना मेरा तो हमेशा से 36 का आंकड़ा रहने लगा। फिर जो है थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ता है, लेकिन हम लोग की बातचीत सही नहीं रहती। फिर क्या होता है कि आ जाते हैं टेस्ट, और टेस्ट में आते हैं सबके मार्क्स ख़राब, क्योंकि ये सब इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो सबके मार्क्स ख़राब आए। तो उन्होंने सबको जरिए किया, और जो है ना घर पे कॉल्स वगैरह मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है, नोटिस वगैरह गए घर पे, तो सबकी उस टाइम पे हेड गई। उन्होंने कहा कि हम तो लेंगे बदला, ठीक है। फिर सब ने जो है नहीं सुनने लगे उनकी, और जो है ना बहुत उनके नाक में दम कर दिया, ठीक है। और कोई रिस्पेक्ट से बात नहीं की, क्योंकि हम लोगों को तो रिस्पेक्ट मिली नहीं। अगर जिस वो दूसरे भी टीचर्स थे उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं किया, उसमें तो और भी कम आए थे मार्क्स, उसके बावजूद ये हाल था। तो फिर जो है घर पे कॉल्स वगैरह करती थी, तो हम लोग बहुत अजीब लगा कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम लोगों ने रिवेंज किया थोड़ा सा। फिर उन्होंने कहा कि वेट फॉर अ व्हाइल, मैं तुम लोगों से लूँगी बदला। उन्होंने हम लोगों को धमकी दी कि तुम लोग पूरे सेमेस्टर मेरे साथ अच्छे नहीं रहे, तो मैं तुम लोगों के साथ लूँगी अब रिवेंज, चूँकि तुम लोग का पेपर होगा, और पेपर में कोई आसान नहीं बनने वाली। हम लोग डर गए कि फेल हो गए तो क्या होगा हमारा। फिर हमने जो है कहा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर हम लोग जो है पर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देने लगे, बट एट द एंड यही हुआ, जब हम पेपर एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो हम लोग को ये तो थोड़ा सा आना जगह कि पढ़ा हुआ है। अब पेपर ऐसा आया कि मैं मुझ जैसा इंसान शौक था जो कि पढ़ के किया था, पेपर ऐसा आया था कि बंदा नहीं कर पा रहा था, पसीने छूट रहे थे मेरे एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए, सबकी हवा टाइटा फिश हो गई। और टीचर गेस भाई उस दिन टीचर ही गायब हो गया हमारा। क्या करें अब हम कह रहे हैं ये आया ही नहीं है, हमें पढ़ाया ही नहीं है, नहीं वो फिर उस वक्त का एग्ज़ाम जो है बहुत गंदा किया था। जब रिज़ल्ट आया तो उन्होंने जो है बहुत कम मार्क्स किए हुए थे, और जो बच्चे जो है बहुत उनके साथ स्वीट बन के रह रहे थे उनके अच्छे मार्क्स आए एज़ यूजुअल, जो कि हर स्कूल में और हर टीचर करता है, जो कि बच्चे से ज़्यादा क्लोज होते हैं तो वो उनको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देता है। दिस इज़ द होल वीडियो। तो हम लोग के साथ इंसाफ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, सो खैर हो गई, वक्त गुजर क्या। सो दिस इज़ द होल वीडियो, होप सो यू लाइक दिस। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।